नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं ऋषि पचौरी स्वागत करता हूं आप सभी का टीवीआई स्टडी चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहां पर हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स एसएससी में पूछे गए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को लिया करेंगे और ये क्लास डेली शाम को 7 बजे यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी। इसमें हम क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस ईच डे 5 क्वेश्चंस की हम ऐसी सीरीज लेंगे जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन जो लिटिल बिट आपको कंफ्यूज करते हैं या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होती है, तो ऐसे सभी क्वेश्चंस को हम डेली शाम को 7 बजे यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। इनको आप देखिए और अगर ये क्लासेस आपको पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलते हैं आज के सेशन पर। ये हमारा टीवीआई स्टडी चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर हम ये सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस आज हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में आया हुआ है। बोला गया है वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिससे 554, 714 और 213 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 43, 57 और 67 प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे सभी क्वेश्चन में अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है, तो अभी इन सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करना है हमें, वो कह रहा है वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिससे, जब भी ये वर्ड आए जिससे 554, 714, 213 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 43, जिससे वर्ड आता है मतलब संख्या को डिवाइड करना है, ऐसे सभी क्वेश्चन में हमें निकालना होता है एचसीएफ। तो कैसे करेंगे, जब हम संख्या में जिससे 554 को विभाजित करें तो शेषफल बचे 43। ठीक है, उसके बाद 714 को विभाजित करें तो शेषफल बचे 57 और 213 को विभाजित करें तो शेषफल बचना चाहिए 67। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंस ले लेंगे। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और ये हो जाएगा 5, तो ये संख्या बनेगी 511। यहाँ डिफरेंस करेंगे, 14 में से 7 गया 7, 10 में से 5 गया 5 और ये 7 में से 1 गया 6, ये डिफरेंस आएगा 657। और यहाँ पर जब हम अंतर करेंगे, 13 में से 7 गया 6 और 10 में से 6 गया 4 और ये 2 में से 1 गया 1, ये 146। अब हमें क्या करना है, दो नजदीकी संख्याओं का अंतर निकालना है। दो नजदीकी संख्याएं हमें दिखाई दे रही हैं 511 एंड 657। इन दो नजदीकी संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा और 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, ये आएगा 146। और इसके हम जब फैक्टर करेंगे तो ये होंगे 2 × 73, 2 और 73, मतलब इस संख्या का जो एचसीएफ होगा इन तीनों नंबर्स का वो होगा 73 और वही वो संख्या होगी जिससे 554, 714 और 213 को विभाजित करेंगे तो 43, 57 और 67 शेषफल प्राप्त होंगे। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 73, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज सारे कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। बोला गया है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करेगी। जब भी संख्याओं को विभाजित करने की बात की जाए तो हमेशा एचसीएफ निकालना होता है। जब भी संख्याओं को विभाजित करने की बात की जाएगी तो हमेशा एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के केस में अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा जिसमें मल्टीपल्स रिमाइंडर थे, यहाँ पे हमें सिंगल रिमाइंडर बचाना है और वो क्या है 26। तो आप पिछली बार की तरह ही सब में से 26 माइनस कर लेंगे, 26 इसमें से माइनस करेंगे और 26 इसमें से भी माइनस करेंगे। जब आप यहाँ माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 424। ठीक है, यहां माइनस करेंगे तो 11 में से 6 जाएगा 5, 8 में से 2 जाएगा 6 और ये हो जाएगा 465 और 553 में से आप 26 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 6 गया 7, 14 ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 और ये 5 का 5 रहेगा। ठीक है, ये 527 बनेगा।
फिर से वही काम करेंगे, दो नजदीकी संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे। अगर दो नजदीकी संख्याओं का डिफरेंस एक प्राइम नंबर आता है तो वही हमारा आंसर होगा। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, और ये हमारे पास हो गया है, ये आपका 5 में से 2 गया, ये कितना बचेगा, 3 बचेगा भाई। ये 5 में से 2 गया 3, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो नजदीकी संख्याओं का डिफरेंस आ रहा है 31, तो हमारा आंसर हो जाएगा 31। 31 वो संख्या होगी जिससे 460, 491 और 553 को विभाजित करोगे तो हर बार 26 शेषफल बचेगा। ठीक है, ये दो सेम क्वेश्चन एससीएफ पे बनते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन था जिसमें मल्टीपल रिमाइंडर्स थे और दूसरा क्वेश्चन है जिसमें सिंगल रिमाइंडर है, पर दोनों को करने का तरीका सेम है। ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। बोला गया है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 16, 24, 72 और 84 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर, इस बार क्या बोला गया है बेटा, 16, 24, 72 और 84 प्रत्येक से विभाजित करना है। जब भी संख्याओं से विभाजित करने की बात की जाए, जब भी संख्याओं से विभाजित करना हो, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, जब भी 16, 24, 72 और 84 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर संख्याओं से विभाजित बेटा होता है एलसीएम। संख्याओं से विभाजित क्या होता है, एलसीएम होता है। तो अभी हमें क्या निकालना है, एलसीएम, और उसकी कंडीशन क्या है, बोला बेटा, बोला गया है कि 16, 24, 72 और 84 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 15 बचे। तो बेटा हमेशा याद रखना, बचता वही है जो एक्स्ट्रा होता है, बचता वही है जो एक्स्ट्रा होता है, और एक्स्ट्रा को क्या करना है, हटा देना है। जैसे ही आप एक्स्ट्रा को हटा दोगे, आप इन ऑप्शन में से 15 माइनस करेंगे, सारे ऑप्शन में से 15 माइनस करेंगे। ठीक है, 15 माइनस करते ही ये सारी संख्याएं इनका मल्टीपल हो जाएंगी। ठीक है, और वही संख्या हमारा आंसर होगी जो सभी का मल्टीपल बनेगी। तो यहां जब 81 में से घटाओगे तो ये बनेगा 999, ये भाई आपका 4 बार 9, और ऊपर से बनेगा भाई 65। 81 में से 15 जाएगा तो 65 बचेगा। यहां 51 में से 15 जाएगा तो भाई ये 9999, ये बनेगा 36। ठीक है, और यहाँ 63 में से 15 जाएगा तो ये बनेगा भाई 99998। ठीक है, 48, सॉरी, ये बनेगा आपका 48। ठीक है, ये 48 बनेगा, और यहां पर जब आप माइनस करेंगे तो ये बनेगा 99900। ठीक है, ये संख्याएं बन जाएंगी। अब इसमें से वो हमारा आंसर होगा जो इन संख्याओं का एलसीएम बनेगा। तो वो संख्या जो 16, 24, 72 और 84 से कटेगी, तो 16 से कटने के लिए बेटा 16 का नियम ही लगता है। 24 से कटने के लिए वह संख्या जो 8 और 3 से कटेगी, वह संख्या 24 से कटेगी। 72 का नियम कहता है वह संख्या जो 9 और 8 से कटेगी, वह संख्या 72 से भी कटेगी, और वह संख्या जो 12 और 7 से कटेगी, वह संख्या आपकी 84 से भी कटेगी। तो हमें इन संख्याओं का एज ए डिविजिबल रूल यूज करना है। तो यहां देखो, ये जो हमारा ऑप्शन है, यहां पे आप देखेंगे ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इस ऑप्शन को आप देखें 999 और ये 36, ये आपका 3 से डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है। यहां पे इस ऑप्शन को देखो, ये 8 और 4 भाई 12 बनेगा, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। यहां पर देखो 9999, ये संख्या 9 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, पर ये संख्या अगर आप ध्यान से देखें तो ये 900 है, और ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो हमारे पास अकेला एक ऑप्शन बचेगा, ओनली ऑप्शन बी बचेगा, जो इन सारी संख्याओं से विभाजित होगा। तो हम बोलेंगे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे सभी क्वेश्चन में हमें लगानी होती है भाई विभाजकता। वो कह रहा था 15 शेषफल बचे, तो हमने कहा 15 शेषफल घटाओ। जैसे ही आप 15 शेषफल घटाएंगे सारी संख्याएं बन जाएंगी एलसीएम, और जो एलसीएम होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है यदि दो संख्याओं का योग 126 है
और उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। बेटा HCF दे रखा है इनका 7 और LCM दे रखा है इनका 180। जब भी आपको HCF दिया गया हो तो आप रेशो मान लेंगे अपनी तरफ से कि ये दो संख्याएं x अनुपात y के अनुपात में होगी, और जब HCF का मल्टीप्लाई हम रेशो से कर देते हैं तो हमें मिल जाती हैं संख्याएं, नंबर्स। तो पहली संख्या हो जाएगी बेटा, देखो पहली संख्या हो जाएगी 7x, पहली संख्या हो जाएगी 7x, और दूसरी संख्या हो जाएगी 7y, दूसरी संख्या हो जाएगी 7y। हमको बोला गया है दो संख्याओं का योग 126 है, मतलब 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 126। यहां से 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 18। और हमको बोला गया इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 7xy, और 7xy की वैल्यू आपको दे रखी है 180। अब आपको बोला गया है दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो पहली संख्या का व्युत्क्रम होगा 1/7x और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम होगा 1/7y। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई अपॉन 7xy, x प्लस वाई अपॉन 7xy। तो x प्लस वाई की वैल्यू है बेटा 18 और 7xy की वैल्यू है 180। 18 से 180 कट जाएगा 10 बार, आंसर बनेगा 1/10, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं और मैं क्वेश्चन को भी सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24 और 28 से विभाजित करने पर क्रमशः 13, 21 और 25 शेषफल बचे। जिसे 16, 24 और 28 से, तो जब भी संख्याओं से विभाजित करने की बात आए, संख्याओं से विभाजित करना हो, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, 16, 24 और 28 से विभाजित करें तो 13, 21 और 25 हमारे पास क्या बचेगा, शेषफल। जब आप इन संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा ही सेम नंबर आएगा, और वो इस बार आ रहा है 3, 3 एंड 3। हमें क्या करना है, इस 3 को इन ऑप्शंस में ऐड करना है, इन 3 को इन ऑप्शंस में ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 336, ये बनेगा हमारे पास 339, ये बनेगा भाई 323 और लास्ट ऑप्शन बनेगा 351। इनमें से वही संख्या हमारा आंसर होने वाली है जो इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगी, 16, 24 और 28। तो 16 से अगर हम देखें, 16 से देखें तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16, ये संख्या 16 से पूरी तरह विभाजित है। इस संख्या को देखें 16 से विभाजित नहीं है, ये संख्या भी 16 से विभाजित नहीं है, और ये संख्या भी अगर आप देखेंगे तो 16 से विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये थे आज के 5 क्वेश्चन जिन्हें हम अपलोड करने वाले हैं। कल के 5 क्वेश्चंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इस सीरीज में आपको प्रोवाइड करा पाऊं। थैंक यू वेरी मच।